जे अनुभूति हेत भविभागन वच जोगे वसाय तुम ध्वनि है सुनी भ्रम नसाय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अविरोध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति में अच्छी। अष्टादश दोष विमुक्त धी स्वचतुष्ट मय राजत गंभीर। मुनिगण धरादि सेवत महंत नव केवल रब्धि अमाधरं। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय स्वदीप सागर में दुख छारि बार तारन को और ना पिटार। यह लख लखी दुख निज दुख हरण काज तुम ही निमित कारण इलाज। जाने ताते मैं शरण आए उचरो निज दुख को चिर लहाय। अपन को विसरि आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान पर में अनिष्टताइष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धारी जो मृग मृग तृष्णा जानि भार। तन परिणति में आपो चितार कबहू न अनुभव स्वपद सार। हमने कल 9वें छंद के आधार से चर्चा की थी और इसी 9वें छंद के आधार से अपन आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ये दौलत राम जी कृत अध्यात्म के बहुत प्रवर विद्वान हुए हैं। अध्यात्म की रसधारा जिनके अंदर में बहती थी और वही धारा उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। ऐसे पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत ये स्तुति है। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत न अरज रहस विहीन। इसमें अपन ने देखा कि हमारे दुख का कारण क्या है। हम परिभ्रमण कर रहे हैं चारों गतियों में और दुख उठा रहे हैं। तो दुख का कोई कारण हो सकता है। क्या कारण है, क्या हेतु है, हम दुखी आखिर हैं क्यों, क्यों हैं दुखी। इस संसार में जो प्राणी देखे जाते हैं वो दुखी देखे जाते हैं। दुखी देखे जाते हैं तो दुख दूर करने का उपाय भी करते हैं। पुरजोर पुरुषार्थ करते हैं कि कैसे भी हमको दुख दूर होना चाहिए। लेकिन जो उपाय करते हैं, जो उपाय उनको सूझता है, क्या वो उन उपायों के माध्यम से सुखी हो पाए हैं आज तक। ये कोई दूसरों की चर्चा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि पंडित जी किसी दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। ये अपनी स्वयं की चर्चा है और हम अनादि काल से अपने अज्ञान से, अपने भ्रम से दुखी हैं और उस दुख को सहा नहीं जा रहा है, सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब उन दुखों कोई पीड़ा नहीं सहन करने से हम बेचैन हैं,
हम बेचैन हैं, तो अब इन दुखों के निवारण का उपाय हमें जो सूझता है वो हम करने को देखते हैं, लेकिन उन उपायों के माध्यम से हम आज तक सुखी हुए नहीं जो हमने उपाय आज तक किए हैं। क्यों? क्योंकि उपाय तो कर रहा है, लेकिन उपाय सम्यक नहीं कर रहा है। इसका पुरुषार्थ मिथ्या पुरुषार्थ है। ये जो उपाय कर रहा है ये उल्टा उपाय कर रहा है, सीधा उपाय नहीं कर रहा है। किसी वैद्य ने बोला कि भाई आपको ये रोग है, ये प्रॉब्लम है, तो इसका ये उपचार है, ये निदान है। टोडरमल साहब, आप मोक्ष प्रकाशक में पढ़ेंगे तो जगह 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 वैद्य का औषधि वाला उदाहरण आपको जगह जगह मिल जाएगा। वो बहुत फेमस उदाहरण है। आपको उपचार के लिए आप वैद्य के पास गए और उन्होंने उपचार करा, उन्होंने निदान आपको सुझाया कि इसका ये उपाय है, ये आप फॉलो करोगे ना, ये प्रोस्पेक्ट फॉलो करोगे, ये दवाइयों का, ये औषधि का आप सेवन करेंगे तो आपका दूर क्या हो जाएगा, रोग दूर हो जाएगा। ख्याल में आ रहा अरुणा बहन? ख्याल में आ रहा है? ये रोग आपका परफेक्ट दूर हो सकता है। क्या उपाय है उसका? तो जो उपाय वैद्य बताता है उस उपाय को हमें करना चाहिए, तो हमारा रोग दूर हो सकता है। अन्यथा हम वैद्य के पास गए, दिखा के आ गए, उन्होंने जो पर्चा लिखा तो किसी भी मेडिकल पे चले गए और कोई भी गोली उठा के आ गए, माने दवाई तो कुछ और लिखी थी और आप कुछ और लेके आ गए। अच्छा, वो लेके आ गए तो ठीक है ये। अब आपने लेके आके अपने बाजू में कहीं बिस्तर के पास या कहीं पर रख दी, उसका सेवन नहीं किया, तो बोलो आप कब तक आपका रोग दूर होगा? कब तक रोग दूर होगा? कोई है उपाय? अरे भाई, आप लाए हो व्यवस्थित, उसका जो ट्रीटमेंट है, जो औषधि है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको सेवन करना पड़ेगा। जो विधि से उन्होंने उपाय बताया, उस विधि से आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, दवाई लेंगे तो रोग दूर हो जाएगा? यदि विश्वास हो तो रोग दूर होने की संभावना है। यदि विश्वास ही नहीं है तो आप उपाय भी करोगे तो भी आपके रोग जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, इतना ज्यादा विश्वास है कि डॉक्टर साहब आप ही हो जो हमको सही कर सकते हो, आप ही हो, बस आप ही हो। ऐसे यहाँ पे भी कहेंगे भगवान आप ही हो। कौन हो आप? आप दुख दूर करने वाले हो। क्या? आप दुख दूर करने वाले हो। देखिए, मैं छंद पढ़ता हूँ, ये तो समझो एक भूमिका थी। हम दुखी हो रहे हैं और उस दुखी होने के कारण कोई कोई दूसरा नहीं है। दुखी होने का कोई दूसरा कारण नहीं है। कौन है फिर? कोई हमको दुखी करे ऐसे किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। हम सोचते हैं ये जो मेरा पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी ये बहुत पीड़ित करता है, मुझे बहुत दुखी करता है, तो आए दिन झगड़ा करता रहता है, ना लेना एक ना देना दो, कुछ फालतू फालतू मोहजोरी करता है, फालतू झगड़ा करता है। मैं परेशान हो गया हूं। ये पड़ोसी नहीं होता ना तो मैं सुखी हो जाता। ख्याल में है ना? तो पड़ोसी आपको दुखी कर सकता है। अरे हम आज तक यही समझ रहे हैं पड़ोसी हमको दुखी कर रहा है। पड़ोसी कभी दुखी कर ही नहीं सकता है, उसमें सामर्थ्य नहीं है दुखी करने की। ख्याल में है ना? सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है सामर्थ्य? क्योंकि वो दुखी करने का कार्य नहीं कर सकता है ना? सबके कार्य करने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग योग्यताएं होती हैं। उन योग्यताओं से हमें आकलन करना चाहिए। तो पड़ोसी हमको दुखी नहीं करता, करता होता, कदाचित दुखी करता होता तो वो कितना दुखी होता और हम कितने दुखी होते। कर ही नहीं सकता है, लेकिन हम ये मान्यता में बिठा के रखे हैं कि ये परेशान करता है, ये हैरान करता है, ये दुखी करता है। जबकि हो क्या रहा है?
है। कहा जाता है लौकिक में कि ये कोई किसी उसके कारण दुखी नहीं है, हैं? दूसरों का सुख क्या लक्ष्मी जी, दूसरों के सुख को देख देख के दुखी है ये जी। क्या हालत हो रही है, दूसरों का सुख देखा नहीं जाता है। ये देखो इनके पास इतनी बढ़िया व्यवस्था है, गाड़ी है, लाड़ी है, हैं? क्या जोरदार दुकान है, क्या जोरदार मकान है, 10 मंजिला मकान, वाओ। क्या करते हो, क्या करते हो? अरे भैया, वो क्या करता है क्या नहीं करता है तेरे को उससे क्या। लेकिन ये जीव दूसरों के सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं। दूसरों के सुख को देख 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 के ज्वेलसी से, ज्वेलसी है, जलता है और दुखी होता है। माने यहां पे जो बात कही है ना, मैं उस बात पे आने वाला हूं कि मैं यदि दुखी हूं, मीठा काका, यदि मैं दुखी हूं तो मैं किससे दुखी हूं? मैं दूसरों से दुखी नहीं हूं, मैं स्वयं दुखी हूं, स्वयं से दुखी हूं और स्वयं के परिणामों से दुखी हूं। मैं स्वयं स्वयं से, स्वयं के परिणाम, स्वयं की मान्यता, इससे दुखी हूं मैं। मुझे कोई दुखी कर सके ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं, लेकिन बस अपने से दुखी, अपने से। ख्याल में आया ना? तो इस प्रकार अब मैं, माने दौलत राम जी ने जो बात कही है, ऐसे ऐसे 4 बातें कही हैं कि तू तू दुखी है ना, तो तू स्वयं दुखी है, स्वयं से दुखी है, स्वयं दुखी, स्वयं से दुखी, स्वयं से दुखी। स्वयं से कैसा दुखी है? कैसा स्वयं से दुखी? कि मैं भ्रम्यो अपनी को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान और पर में अनिष्टता इष्ट ठान। ये 4 कारण हैं दुखी होने के, 4 कारण दुखी होने के। कौन कौन सी रीत? मैं भ्रम्यो अपनी को विसरी आप, मैं भ्रमा, मैं भ्रमा, मैं भ्रमण किया, परिभ्रमण किया। क्यों? क्यों परिभ्रमण किया? मैं स्वयं से, स्वयं से, स्वयं को भूलकर, स्वयं से स्वयं को भूलकर, देवी जी, है ना, मैं स्वयं से स्वयं को भूलकर दुखी हुआ हूं, पहला कारण। दूसरा कारण, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। क्या? अपनाए विधि फल। मैंने ये जो, माने दूसरी जगह तो क्या होता है कि ईश्वर करता धरता है, दूसरी जगह ख्याल में है ना, ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना, ऐसा दूसरी जगह है। माने जैनेतर में ऐसी मान्यता है, जैनियों में भी हो सकती, मैं उसमें उसके लिए भी पूरा वो नहीं कह सकता हूँ। जैनियों में भी ऐसी मान्यता हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं ऐसी कि भगवान महावीर जी जाएंगे तो क्या हो जाएगा ख्याल में आए ना, जिनको बच्चे की लालसा है, पुत्र, पुत्र रत्न चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? महावीर जी जाओगे रीत है, तो वहां पे उल्टा स्वस्तिक बनाओगे। ऐसी लोगों की मान्यता बैठी हुई है। तिजारा जी और पदमपुरा जाएंगे तो जो ऊपरी हो जाता ना, ऊपरी, है ना, ऊपरी समझते हो ना भूत भगा देते हैं। पदम प्रभु भगवान क्या करते हैं? भूत भगाते हैं। अरे भगवान, क्या हो रहा है इस जगत में, आप सोच सकते हो। भगवान किसी के भूत भगाने के लिए आ रहे हैं क्या? भगवान को फुर्सत है किसी के भूत भगाएंगे? अरे अपन स्वयं भूत हैं, स्वयं क्या स्वयं भूत हैं हम। भूत माने क्या होता है? पदार्थ। मैं स्वयं पदार्थ, मैं स्वयं भूत हूं, मैं स्वयं द्रव्य हूं, मैं स्वयं अनंत गुणों का धारी, ऐसा भूतनाथ हूं मैं। स्वयंभू हूं मैं स्वयंभू हूं। ख्याल में ना? चलिए, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, मैंने पुण्य और पाप के फलों को अपनाया। फलों को अपनाया का मतलब
हैं। कोई बाजार में गए और ये पुण्य 1 किलो पुण्य का फल लिया एक बार, 1 किलो पाप का फल, ऐसे एप्पल बनाना और केला एला क्या 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 तुम लोग फल लेके आते हो ना, तो वो बाजार में ऐसा फल मिलता होगा पुण्य और पाप का, वो लेके आ गए और उनको अपना लिया, माने खा लिया। अरे भाई, ये हमारे परिणामों का पुण्य पाप का खेल, पुण्य पाप का जो है ना, ये कोई बाजार में नहीं मिलता। पुण्य पाप ये हम अपने से करते हैं, अपने से। और इन पुण्य पाप के फल में क्या क्या करते हैं? पुण्य पाप के फल में हम किसी में तो अच्छा महसूस करते हैं और किसी में बुरा महसूस करते हैं। किसी को अपनी अंदर से ऐसा लगता है ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत जोरदार चीज है, ये मुझे मिल जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, बहुत बढ़िया चीज है, ये मार्केट में नई आई है, हैं? ख्याल में है ना? तो आपको किसी के प्रति तो राग उत्पन्न होता है, किसी वस्तु को देखकर, किसी पदार्थ के प्रति आपका ममत्व राग काम करता है, उसे आप घर लेके आ जाते हो। और किसी के प्रति द्वेष पैदा होता है, ऐसा लगता है यार ये चीज कहाँ से आ गई मेरे पास, है? ये नहीं होना चाहिए, मुझे इसको देखकर ऐसा लगता है कि कहाँ से आ गई ये चीज। ख्याल में है ना? किसी के प्रति अच्छा और किसी के प्रति बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये एक कौन सी मान्यता है? ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता है। और ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ख्याल में है ना? ऐसा लगता है कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट होगा, और जो दर्श पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। आप देखो ये बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम किसी को तो अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। किसको अच्छा किसको बुरा? एक किसान है, वो खेती करता है, तो उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो बिना पानी के उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाए, सूख जाए, क्या करे वो? तो वो पानी की बात जो होता है कि यार मेघा बरसो, काले मेघा पानी तो बरसा ख्याल में है ना? ये मेघा बरसो, तो किसान बारिश से क्या होता है? प्रसन्न चित्त हो जाता है, वाह क्या जोरदार बारिश हो गई, अब आत्मन मैं बिल्कुल आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ये अनाज के लिए समझो ये वरदान है, अमृत है ये बारिश, हमारी खेती बहुत अच्छी होने वाली है, इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है। ख्याल में है ना? दूसरा, वही बारिश, जो बारिश किसान को बहुत अच्छी लग रही है, वही बारिश किसको बुरी लगती है? एक घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, घड़ा बनाने वाला कुम्हार, वो मिट्टी के घड़ा बनाता है और वो संजो के रखता है मिट्टी के घड़ों को, है ना? वो समझो वो सूखेंगे, फिर उसको हवा के माध्यम से तपाएगा, वो पक्के करेगा, लेकिन पक्के तो नहीं हुए और बारिश आ गई। क्या हुआ? वो उसको लगता है यार ये कहाँ से बारिश आ गई है, हमारे घड़े तो सूखे भी नहीं है और ये सारे के सारे घड़े घड़े ढह जाएंगे, ढह जाएंगे। बारिश हो रही है, बेकार बारिश है, अभी नहीं होनी थी, कम से कम सूख जाते, तैयार हो जाते घड़े, फिर बारिश होती रहती है तो अच्छा रहता, अभी कहाँ से बारिश आ गई। तो ऐसा लगता है उस कुम्हार को रीत है, कैसा लगता है? सक्षम, उसको ऐसा लगता है कि ये बढ़िया चीज है, माने ये बहुत बुरी चीज है, और उस किसान को लगता है ये बहुत बढ़िया चीज है। तो ये बारिश तो एक चीज है, बारिश एक हुई है, लेकिन किसी को अच्छा लग रहा है तक्षेल और किसी को बुरा लग रहा है, किसी की मान्यता उसके प्रति इष्ट है और किसी की मान्यता उसके प्रति अनिष्ट है। ये नहीं होना चाहिए। तो बोलो, बारिश खराब है कि मान्यता खराब है? जो आपके जिहन में बैठी है ना लता जी, ललिता जी, जो आपके जिहन में बैठी है वो मान्यता खराब है, वस्तु खराब नहीं है, पदार्थ खराब नहीं होता। क्या? वो उसके प्रति हमारी मान्यता ऐसी हो जाती है, ये बढ़िया है ये बेकार है,
ये बढ़िया है, ये बेकार है, ये मेरे नजरों के सामने आना नहीं चाहिए, ये बहुत बढ़िया, बहुत बुरी चीज है ये। कोई दुर्गंध युक्त वस्तु हो तो उसके सामने अपन रूमाल लगा लेते हैं, क्यों भाई? ये गंदी स्मेल आ रही है, आप पंडित जी समझते नहीं हो, गंदी स्मेल आती है, हैं, मैं सहन नहीं कर सकता। तो वो चीज समझ में आया? टोडामिल जी सामने उदाहरण दिया विष्टा का, विष्टा का क्या उदाहरण दिया? सुअर, सुअर को वो बहुत प्यारी लगती है ख्याल में है ना, उसको वो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि वो उसी का सेवन करता है, उसके बिना उसका काम नहीं चलता सुअर को। ख्याल में ना, PIG, पिग, ख्याल में आया ना? लेकिन वो अपन के सामने, अपनी नजरों के सामने, अरे यार क्या देख लिया, छी 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 छी, हटाओ हटाओ, मेरी नजरों से हटाओ, ख्याल में है ना? तो वो चीज किसी को अच्छी, किसी को बुरी है, विष्टा। तो बोलो विष्टा अच्छी कि खराब? ऐसी मान्यताएं हैं ये, और ये मान्यताएं किसकी चल रही, किसकी किसकी बात है? ये कोई दूसरा पड़ोसी अड़ोसी की चर्चा नहीं है, ये स्वयं की, स्वयं की मान्यता ऐसी है। पंडित जी साहब ने, दौलत राम जी ने हमारे हृदय को टटोला, हमारे हृदय में क्या चलता है, क्या मान्यता बैठी है, क्या मानते हो, क्यों दुखी हो, कैसे सुखी हो सकते हो, ये दौलत राम जी का हृदय, क्योंकि वो भी आखिर थे तो पंडित, वो भी मानव थे, वो भी सामाजिक प्राणी थे, सामाजिक, ख्याल में ना? उनने ये सारी चीजें अनुभव थी, ये अनुभव की थी सारी चीजें, और इससे अनुभव से ये रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? मैं भ्रम्यो अपनी को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। आगे बढ़ते हैं। निज को पर का करता पिछान। मैंने दो मान्यताएं पक्की की, कौन कौन सी? मैं स्वयं से, स्वयं माने स्वयं ही स्वयं से अपने को भूलकर दुखी हुआ, और पुण्य और पाप के फल में अच्छा बुरा, पुण्य पाप के फलों को अपनाया। यार कुछ तो करना चाहिए ना, क्या हम पाप ही पाप करते रहे? थोड़ा बहुत पुण्य कर लें, कभी थोड़ा पाप कर लें, पुण्य पाप ऐसा चलता रहता है मामला। अब देखो जरा अगला पॉइंट, निज को पर का करता पिछान। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? निज को पर का, मैं ये बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत बढ़िया बोलता हूं, आपको पता है। ये जो आपकी भावना हुई ना, मैं बोलता हूं बहुत बढ़िया बोलता हूं, हैं? तो ये जो बोलने वाला है, ये बोलना, ये शब्द वर्गणा का काम है, ये पुद्गल का काम है, ये शब्द वर्गणा पुद्गल है। ये स्वस्वर और दुस्वर, ये इसके दो भेद हैं वर्गणा के, शब्द वर्गणा। स्वस्वर नामकरण की प्रकृतियां हैं, है ना, 148 प्रकृतियों के अंदर में आता है, ख्याल में है ना? ये सब आपको जब आप तत्वार सूत्र पढ़ोगे तब आपको ध्यान में आएगा, बहुत बढ़िया चीज है। चलो अभी हाल में तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि निज को पर का करता पिछान, कि मैंने अपने को पर का करता, पिछान माने माना, माना, क्या माना? तक्षेल, मैंने अपने को पर का करता माना, और उत्कर्ष पर को अपना। मैं किसका करता हूं? आपका करता हूं, और आप मेरे करता हो, परस्पर एक दूसरे को करता स्वीकार किया, ख्याल में है ना? निज को पर का करता और पर को निज का करता स्वीकार करना, ये हमारा दुख का कारण है, ये दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि तीन काल में ये बात संभव नहीं है कि आप किसी दूसरे के कर्ता बन पाओ, ये संभव नहीं है, और कोई दूसरा आपका कर्ता बन जाए, ये भी संभव नहीं है। तीन काल में संभव नहीं, ना भूतकाल में आप किसी के कर्ता थे, ना वर्तमान में आप किसी के कर्ता हो, ना भविष्य में आर्यन कर्ता बनोगे, किसी के कर्ता नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है भाई, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी के कर्ता बन जाएं।
हम ऐसा होता ही नहीं है, वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कोई किसी का कर्ता बने, ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। ओके, चलिए आगे। पर में अनिष्टता इष्ट ठान। अब यहीं तक हम नहीं रुके, हमने पर को अपना कर्ता माना, अपने को पर का कर्ता माना, और उसमें भी क्या किया, इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट की कल्पना की है। क्या इष्ट अनिष्ट की, पर में अनिष्टता और इष्ट ठान। क्या, पर में अनिष्ट, किसी को मैंने अनिष्ट माना, किसी को मैंने इष्ट माना। इष्ट अनिष्ट क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है वो इष्ट, और जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अनिष्ट। ख्याल में है ना? बोलो, ये कोरोना उसी का समय चल रहा है ना, इष्ट है कि अनिष्ट है? पंडित जी, जिसको हो गया है उसको है अनिष्ट है, और जिसको नहीं हुआ उसको वेद विज्ञान करो भाई। ना तो ये इष्ट इष्ट है ना अनिष्ट है। पंडित जी आप क्या जानो, आपको थोड़ी हुआ है, जिसको हुआ है वही जानता है, उसको क्या फेस करना पड़ता है, 14 दिन तक क्वारंटाइन होना रहता पड़ता है, वही जानता है जिसको होता है। मुंह का स्वाद चला जाता है, ख्याल में है ना? बहुत तकलीफ है पंडित जी। भैया किसी को आप इष्ट मान रहे हो, किसी को अनिष्ट मान रहे हो, हैं? ये मान्यता आपकी झूठी है। क्या इस महामारी से निजात पाना है ना, निजात, यदि इससे छुटकारा पाना है तो वैक्सीन, कोई सरकारी वैक्सीन लगेगी तो आपको समझो इससे निजात मिलेगा। ये तो सब ठीक है, एक उपचार है ना, औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, है ना, सिक्योर हो जाओगे आप, है ना, एक वैक्सीन दो वैक्सीन लगेंगी तो आप सिक्योर हो जाओगे। ये तो इसकी गारंटी है शरीर की, लेकिन वास्तव में असली वैक्सीन तो तत्व ज्ञान की है, जो आपको स्वाध्याय के माध्यम से मिलती है। ये जगह 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 ये सेंटर हैं, स्वाध्याय हॉल, ये इसके सेंटर हैं, तत्व ज्ञान की वैक्सीन के सेंटर। ख्याल में है ना? ये चैतन्य धाम ये तत्व ज्ञान की वैक्सीन का सेंटर है, जो खुला हुआ है। आप कभी भी आओ और वैक्सीन लगवाओ तत्व ज्ञान की। ख्याल में है ना? सुबह और शाम तो दोनों टाइम मिलती ही है, दोपहर में, रात्रि में। आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए और तत्व ज्ञान का डोज लीजिए, आपका अनंत जन्म मरण नष्ट होगा। अनंत जन्म मरण, ख्याल में है ना? क्या, और फुल गारंटी है, क्योंकि जिन जिन ने तत्व ज्ञान की रुचि की है, जो तत्व पिपासु है, और जिसको ये लगता है तत्प्रीति प्रीति चित्ते ने तत्प्रति प्रीति चित्ते ने येन वार्तापि ही श्रुत्वा, है ना, कि जो तत्व की प्रीति रखता है, तत्व को सुनता है, उसके प्रीति समझो, उसके प्रति उसका क्या है, स्नेह है, तो वो निश्चित ही भव्य है, और अल्पकाल में वो क्या जाएगा, मोक्ष जाएगा। ऐसी गारंटी दी है। काय में दी है गारंटी? ये वाला श्लोक काय में पाया जाता है? तत्प्रति प्रीति चित्ते ने एन वार्तापि ही श्रोता। ये पद्म नंदी पंचविंशति का श्लोक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेती ग्रस्ता नाम सटकर्माणी दिने दिने। ये जो श्लोक है ना, ये भी पद्मनंदी पंचविंशति का श्लोक है, ख्याल में ना? चलिए अब अपन चलते हैं 10वें श्लोक पर। चलिए 10वें श्लोक के माध्यम से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आकुलित भयो अज्ञानी धारी जो मृग मृग तृष्णा जानी बारे, तन परिणति में आपो चितार कब हो न अनुभव सुपदिसार। क्या कहा देखिए जरा, आकुलित भयो अज्ञान धारी।
आकुलित भयो अज्ञान धारी, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानी भारी, तन परिणति में आपो चितार, कबहू ना अनुभव सुपद सार। क्या कहना चाह रहे हैं इससे? इससे कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो दुखी हो रहे हो, आप जो आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, वो आकुलता का क्या कारण है? आकुलता क्यों है? ये संसारी जीव आकुलित व्याकुलित क्यों है? बहुत आकुलता है, बहुत आकुलता है। किसी को रोग हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, बहुत हेडेक है पंडित साहब, बहुत सिर दुखता है, कभी आधा दुखता, कभी पूरा दुखता, कभी हाथ दुखते, कभी पैर, कभी घुटने, कभी बदन दुखता है, बहुत आकुलता है। ये आकुलता का क्या कारण है भाई? आकुलता क्यों है? तो कह रहे हैं आकुलता आकुलित भयो अज्ञान धार, अज्ञानता के कारण दुखी हो आप। आकुलता कोई बाजार में मिलती हो और आप खरीद के ले लेते हो, ऐसा नहीं। आकुलता मोल नहीं मिलती, आकुलता को आप खरीद नहीं सकते हो। आकुलता आप स्वयं से ही आकुलित हो, स्वयं से ही। और किस बात से आकुलित हो? ज्ञान ना होना, यही आकुलता है। ख्याल में है ना रीत? है ज्ञान ना होना, है ना? सबसे बड़ी अज्ञानता, सबसे बड़ी अज्ञानता वो हित, समझ में आ रहा है? हित है, नाम हित है, हित, क्या बात है। आकुलित भयो अज्ञान धार, अज्ञान से दुखी हुआ, अज्ञान को धारण करके आकुलित व्याकुल होता है ये जीव। बोलो, अब आकुलता व्याकुलता का कारण हमने जब खोज लिया कि यार ये जो आकुलता है ना, ये कोई चीज दूसरी चीजों से नहीं आ रही है, ये स्वयं के अज्ञान से आ रही है, तो क्यों ना इस अज्ञान को दूर किया जाए, क्यों ना इस अज्ञान को दूर किया जाए। आर्जव उत्कर्ष, है ना? तो आकुलता को दूर करने का कारण है अज्ञान दूर करना, माने आकुलता नष्ट करना है ना आपको। आपको निराकुल होना है, आपको सुखी होना है। आपके पास एक उपाय है, आत्मन। क्या उपाय है? घर चले जाना। पंडित जी साहब अब थोड़ा सा हम घूम के आ रहे 4-5 दिन, जब बच्चे आएंगे तब आ जाएंगे। ये सुखी होने का उपाय नहीं है, ये सुखी होने का उपाय नहीं है। सुखी होने का उपाय क्या है? ज्ञान। ज्ञान सुखी होने का उपाय है। कैसा ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। क्या कहा? दर्श, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। कैसा ज्ञान? काहे का ज्ञान? और इससे कैसे समाधान मिलेगा? कैसा समाधान? कौन सा ज्ञान चाहिए? कौन सा ज्ञान करना? देश दुनिया की खबरों का ज्ञान करना, वो हमारे लिए समाधान कारक है? अरे इससे तो आकुलता और बढ़ जाएगी। हम न्यूज देखते हैं ना, जब अभी समझो दूसरी लहर में जब न्यूज देखते थे, हमारे रोम रोम कंपित हो जाते थे। क्या क्या हालत हो रही है, क्या हालत हो रही है, कैसे मर रहे हैं लोग बाग, कैसे मर रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो गाड़ी में बैठे बैठे, ख्याल में है ना? तो ये समाधान क्या है? इसका समाधान न्यूज देखने से, जानकारी प्राप्त करने से समाधान होगा क्या? अरे ये तो आकुलता बढ़ाने वाले काम करते हैं अपन। हम सुबह से उठते हैं, समाचार पत्र देखते, न्यूज देखते, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आजकल सोशल मीडिया है, उसको सोते समय भी रात में 12-12, 1-1 बजे तक आंखें फोड़ना, और सुबह से उठते ही साथ, अरे आज क्या स्टेटस है भाई। ये आकुलता बढ़ाने वाला है। इससे आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसको आप अभी, माने इससे पहले जमाने में जब मोबाइल नहीं था, तो बोलो आदमी सुखी नहीं था क्या? अभी सुखी हो गया? आईफोन ले लिया और ये नए नए वैरायटी के नए नए समझो वो जो भी हो रहे हैं मेंशन, तो उससे सुखी हो रहा है? नहीं।
ज्ञान ही एकमात्र समाधान कारक है। ज्ञानेन पुंसाम सकलार सिद्धि, ज्ञान ही सकल सिद्धि का एकमात्र उपाय है। सकल सिद्धि, किसी किसी जगह स्लोगन लिखा रहता है, या विद्या सा विमुक्तये, ख्याल में ना, या सा विद्या या विमुक्तये, जो भी हो, ख्याल में ना, ये ऐसा स्लोगन होता है, टैग लाइन, कि विद्या वही है जो मुक्ति को प्राप्त कराए, ज्ञान वो जो मुक्ति दिलाए, उसका नाम ज्ञान। संजीव जी का भजन है बहुत सुंदर, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मिथ्यात्म का अंधेरा विलय हो गया, मिथ्यात्म का अंधेरा विलय हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। ख्याल में है ना? ज्ञानी के ज्ञान के फल में सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है ज्ञानी के ज्ञान के फल में। जिन जिन को ज्ञान हुआ है, किसका ज्ञान? पर का नहीं, देश दुनिया का नहीं, अपना स्वयं का ज्ञान जिसको हो गया वो निहाल हुआ, वो सुखी हुआ, उसको और फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और हमारा भी फंडा ये है, क्या फंडा है? बस जानन जानन जानन, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये तो हमारे यहाँ पे बचपन में घुट्टी के साथ पिलाया जाता है। क्या क्या घुट्टी के साथ पिलाया जाता? आत्मन, बोलो तुम कौन हो? जीव जीव जीव। तुम्हारे में क्या है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तुम अपने ज्ञान से क्या करते हो? दर्श जानते हैं जानते हैं जान। ये घुट्टी है, ये बचपन में हमको पिला दी जाती है। हमने तो ये पी है कभी ये घुट्टी, ये बचपन में हमने पाठशाला पढ़ी है बाल पोथी की है, वहां पे 3-3 बार बुलवाया जाता था। और वो जो जिन बच्चों को वो घुट्टी मिल गई, मानो वरदान मिल गया, मानो अमृत मिल गया, अमर होने की औषधि उनने बचपन में पी ली है। अब उनको कोई नहीं मार सकता, कोई महामारी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि हम दुखी हैं तो दुख का कारण अज्ञान है, और यदि हम सुखी होंगे तो सुख का कारण क्या है? ज्ञान है। ऐसी यहाँ पे बात की, आकुलित भयो अज्ञान धारी, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानी बारी, तन परिणति में आपो चितार, कबहू ना अनुभव सुपद सार। 2 मिनट में अपन बात संपन्न करते हैं इस छंद का। यहाँ पे उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया है? कि जैसे मृग है, मृग जानते हो क्या होता है? मृग माने हिरण, ठीक है ना? तो मृग को क्या होती है? मृग तृष्णा होती है। कैसी होती है मृग तृष्णा? वो रेगिस्तान में है ना रहता है मृग, या जंगल में रहता हो, उसको रेत चमकती हुई दिखती है दूर से, प्यास लगती है और रेत चमकती हुई दिखती है, तो वो दौड़ता है। अब वो दौड़ के जाता है वहां पास में, तो वहां फिर रेत चमकती हुई दिखती है। माने वहां पे पानी नहीं मिलता उसको, वो रेत थी, और वो धूप के कारण वो चमक रही थी रेत, और इसको आभास क्या हो रहा था? पानी का आभास हुआ, और पानी का आभास हुआ तो वो दौड़ा, और ऐसे दौड़ के उसका क्या हो जाता है? प्राणांत हो जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये मृग कौन है भाई? कौन सा मृग है? कहाँ का मृग है? हैं? ये कोई दूसरे मृग की बात नहीं है ललिता जी, ये मृग हम स्वयं हैं। ये मृग कौन है? हम स्वयं। ये मृग तृष्णा में हम, कौन से मृग तृष्णा? विषय भोगों रूपी तृष्णा से हम आकुलित हैं। ये अज्ञानता से आकुलता है ना, तो ये कौन सी आकुलता है? अज्ञानता की कौन सी हम भ्रम से भोगों में, विषयों में, इंद्रियों के पोषण में, है ना, निरंतर दिन रात उसका इसका सब हम
क्या करना चाहते हैं? पोषण करना चाहते हैं। पांचों इंद्रियों के माध्यम से विषय भोगों को भोगना चाहते हैं। एक एक भोग के साथ हमको ऐसा लगता है अब सुखी हो गया मैं। गर्मी से आए, एसी चालू किया, शांति मिल गई, आकुलता मिट गई, ऐसा लगा है। तो आकुलता, बाहर धूप में आकुलता थी, एसी में आए तो आकुलता मिट गई, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आपने भ्रम से मान रखा है एसी में सुख है। बाहर धूप में दुख था, एसी में सुख है, ऐसा आपने भ्रम से मान रखा है। तो भैया, तो एसी में सुख नहीं हुए तो काय में सुख है? भैया सुख एसी में नहीं, आत्मा में है। और जो चीज जहां होती है वहां से मिलती है, कहीं दूसरी जगह से आपको मिले ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आत्मन, आपको सोने की दुकान पर सब्जी नहीं मिलेगी, ख्याल में है ना। सब्जी लेने के लिए आपको सब्जी मंडी जाना पड़ेगा। और आपको रत्न जवाहरत या सोने चांदी चाहिए तो उसकी दुकान अलग है, और फल फ्रूट की दुकानें अलग हैं। रत्नों की दुकान मार्केट में कम होती है, सब्जियों की दुकान क्या होती है? ज्यादा होती है। फुटपाथ माने ख्याल में ना, बहुत होता है, बहुत। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, माने मैं नहीं, माने पंडित दौलत राम जी ने कहा कि ज्यों मृग तृष्णा जानी वार, माने वो मृग तृष्णा के वशीभूत होकर वो अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। भ्रम से भटक रहा था और उसको पानी का एहसास होता था, एहसास हुआ, दौड़ा गया, नहीं मिला, फिर दौड़ा गया, नहीं मिला, फिर दौड़ा गया, नहीं मिला, माने मृग तृष्णा जानी वार, ऐसा। ठीक है। और ये कोई दूसरा मृग नहीं, ये अपनी स्वयं की चर्चा है। आगे क्या कहते हैं देखिए, तन परिणति में आपो चितार। आपो चितार का मतलब क्या? आप चितार माने स्वीकार किया। आपने तन के, शरीर के परिणमन में अपना परिणमन माना, ख्याल में है ना। हित सक्षम, क्या बोला? अपन ने क्या माना? तन के परिणमन से अपना परिणमन माना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान, ख्याल में ना। कि तन परिणति में अपन तन के जन्म से, शरीर के जन्म से अपने को जन्म, और शरीर के नाश से अपना नाश। शरीर को रोग हो गया माने हमको रोग हो गया, अब मेरा क्या होगा? अब कोरोना हो गया, अब क्या होगा मेरा? अरे कुछ नहीं होगा, तेरा क्या होगा? जो होगा ये शरीर का होगा, और शरीर तेरा है नहीं। आत्मन, ख्याल में आ रहा है ना। अरे लगता है ये मेरी, ये चीज मेरी है, ये है ही नहीं अपनी, ये नहीं है अपनी। लेकिन हमने आज तक माना क्या? जो मेरा नहीं था उसको अपना माना, जो अपना था उसको तो स्वीकार ही नहीं, उसकी तो खबर ही नहीं है, उसकी तो खबर ही नहीं है। देखो जरा, बस संपन्न कर रहे हैं, हो गया, समय भी हो गया। तन परिणति को आपो चितार, तन परिणति में आपो चितार, कब हूं ना अनुभव सौ पद सार। कि हमने शरीर आदि की परिणति से, परद्रव्यों की, परभावों की परिणति से अपनी परिणति मानी, लेकिन वास्तव में हमने कबहू ना अनुभव नहीं किया। किसका अनुभव नहीं किया? 100 पद सार, माने जो 100 पद है ना, अपना पद, निज पद, वो उसमें सार है। हम अपने पद को जाने, यही सार है, लेकिन इस सारभूत को हमने कभी जाना नहीं, इसलिए हम आकुलित हुए, मृग तृष्णा फंसे, और तन परिणति में अपने को स्वीकार किया। तन परिणति में आपोचिता, इस प्रकार की बहुत ही सुंदर समझो इसमें बात है। और ये सब हमारे दुख के कारण अभी बताए जा रहे हैं। एकमात्र अपने पद को स्वीकार ना करना, यही सबसे बड़ा दुख है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है।
इस अज्ञानता को दूर करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात विराम करते हैं। जिनवाणी विनय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो नमो कार्म। हरियंताणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम।